तो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एसीएम दैट इज असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर एग्जाम, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा 10 जनवरी 2019 को कंडक्ट कराया गया था। तो इस वीडियो में हम पेपर में आए हुए जीके सेक्शन और राजभाषा सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर और वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपने इतना सारा प्यार दिया वीडियोस, हमारे वीडियोस को। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगर किसी को इस पेपर को सॉल्व करना हो तो वीडियो को 2 मिनट के लिए होल्ड करिए, और क्योंकि पूरी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है तो उसे होल्ड करके पेपर को सॉल्व करें और उसके बाद फिर हमारी वीडियोस को देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ओनली मेट्रो रेल ऑन्ड बाई इंडियन रेलवे। पूछा जा रहा है कि भारतीय रेल द्वारा कौन सी मेट्रो रेल है जो कि चलाई जा रही है। कोलकाता मेट्रो जो कि ओन्ड है, मुंबई मेट्रो, डीएमआरसी, एचएमआरएल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? कोलकाता मेट्रो। ओके, कोलकाता मेट्रो इज अ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दैट इज टू ऑपरेशनल लाइन। वन इज नोआपारा टू कवि सुभाष, और दूसरा जो लाइन है ऑपरेशनल वो है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 टू फूलबागान। ये टोटल 34 किलोमीटर की लाइन है, जिसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 24 अक्टूबर 1984 से। ठीक है, इसको बेसिकली जो होस्ट रेल रोड है वो इंडियन रेलवे है। तो इस तरह से यह 29 दिसंबर 2010 है ना, प्लीज रिमेम्बर दिस डेट। 29 दिसंबर 2010 को मेट्रो रेलवे कोलकाता जो है वह इंडियन रेलवे का 17th जोन बना, और यह कम्प्लीटली ऑन्ड एंड फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। ठीक है, सो इट्स ओनली मेट्रो इन द कंट्री टू बी कंट्रोल्ड बाय इंडियन रेलवे। ओके, तो प्लीज रिमेम्बर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन ए इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज भारत बायोटेक, ऑप्शन सी इज एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी इज मॉडर्ना। ये चारों जो है तो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जो कोवैक्सीन है वह बनाया है भारत बायोटेक ने। किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने। ठीक है, भारत बायोटेक अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL दैट इज भारत बायोटेक और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर जो है तो यह वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई है। दैट इज इसका दूसरा नाम, कोवैक्सीन का दूसरा नाम क्या है? BBV152। क्या नाम है? BBV152। ओके, सो भारत बायोटेक है, प्लीज रिमेम्बर इट। कोवैक्सीन का दूसरा नाम है BBV152, और इसे BBIL और ICMR द्वारा ज्वाइंट वेंचर के थ्रू बनाया गया है। और एक दूसरी वैक्सीन है जो इंडिया में अभी ट्रायल फेज में है, उसका नाम है कोविशील्ड। क्या नाम है? कोविशील्ड, SHIELD, कोविशील्ड। इसको इस वैक्सीन को जो है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इसको बनाया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो ब्रिटेन की एक वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड द्वारा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो कि ऑप्शंस में है यहाँ पे एस्ट्राजेनेका। तो इसी का दूसरा नाम जो है यहाँ पे इंडिया में, उसका नाम है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो है वैक्सीन वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ज्वाइंट वेंचर द्वारा बनाया गया है। ओके, तो प्लीज रिमेम्बर इट। यह जो है तो अगर बात करें यहाँ पे जो सार्स और मर्स है, सार्स में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स और मर्स इज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, इनको एक पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक तरह से इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, जो कि हेल्पफुल होगा कोविड-19 के वायरस को खत्म करने में, पूरी तरह से इनएक्टिवेट करने में। ठीक है, तो प्लीज रिमेम्बर इट, दीज टू वैक्सीन्स that belongs to India. Next is Bogibeel Bridge, the longest rail cum road bridge is situated in which state? ठीक है, कीवर्ड इज बोगीबील, बोगीबील ब्रिज।
ऑप्शन ए इज आसाम, ऑप्शन बी इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बोगी व्हील ब्रिज कौन सी नदी पर बना है ये भी इंपॉर्टेंट है। दैट मेड ऑन ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर इन द स्टेट ऑफ असम। ओके, प्लीज रिमेम्बर इट, ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर इन द स्टेट ऑफ असम। और यह जो है तो दो डिस्ट्रिक्ट जो है तो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, और यह 2002 में इसको स्टार्ट, इसका ऑपरेशन मतलब इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया गया था और लगभग 200 महीने लगे इसको कंस्ट्रक्ट करने में। और इसका जो लेंथ है टोटल 4.94 किलोमीटर है। प्लीज रिमेम्बर इट फ्रेंड, 4.94 किलोमीटर। ओके, और इसमें जो है तो डबल रेल लाइन है, डबल रेल लाइन ऑन लोअर डेक और 3 लेन रोड है ऑन द अपर डेक। ठीक है, और इसे 25 दिसंबर 2018 को ऑपरेशनल कर दिया गया। 25 दिसंबर इज अ गुड गवर्नेंस डे, प्लीज रिमेम्बर इट ऑल्सो। सो आंसर इज अ Assam, Bogeyville Bridge, Asia's second longest rail cum road bridge. Asia's second longest rail cum road bridge. Please remember it. Next is dash dash is the SPV. SPV means what? Special purpose vehicle. Incorporated as company to execute last mile rail connectivity and internal rail projects of major ports. Okay. तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि जो इंडिया में जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वहां तक के लिए जो है तो पूरी रेल कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी वो प्रोवाइड करता है पूरी तरह से। ऑप्शन ए इज सागरमाला डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इज IPRCL, ऑप्शन सी इज RVNL, ऑप्शन डी इज नन। तो इसका आंसर होगा क्या? सागरमाला। आंसर इज सागरमाला डेवलपमेंट। ठीक है, तो टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज लॉजिस्टिक सेक्टर, कंट्रीज का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है या कार्गो सेक्टर है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए 8.5 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट का एक मेगा एक प्रोजेक्ट सेटअप किया गया सागरमाला, जिसके तहत क्या होगा, जितने भी मेगा पोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा और जो एग्जिस्टिंग पोर्ट है इंडिया में उन सबका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। और इंडिया की जो कोस्टल लाइन है लगभग 7,500 किलोमीटर की, उसको यूज करके उसमें 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन डेवलप किए जाएंगे। और साथ में जो नेविगेबल वाटरवे है जो कि लगभग मोर देन 14,000 किलोमीटर का जो नेविगेबल वाटरवे है उसको भी यूज किया जाएगा। तो इस तरह से टोटल पोर्ट कनेक्टिविटी जो कि रोड और रेल और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स का यूज करके किया जाएगा। तो यह सागरमाला डेवलपमेंट के थ्रू जो है तो पूरी तरह से जो है इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और इस प्रोग्राम को जो कर रही है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वह है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो प्लीज रिमेम्बर इट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज USBRL। USBRL इज dash प्रोजेक्ट फॉर BG रेलवे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दिया गया है USBRL। ओके, तो USBRL का अगर फुल फॉर्म बात करें यहाँ पे तो इट इज नथिंग बट उधमपुर श्रीनगर बारामूला। ठीक है, 3 जगह हैं यहाँ पे मोनिश, जिनका नाम आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे। उधमपुर, नेक्स्ट इज श्रीनगर एंड बारामूला। USBRL इज रेल लिंक। ओके, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, दैट इज अ नेशनल प्रोजेक्ट इन J&K। इट इज द BG रेल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, is a national project for BG rail construction, is a national project for BG rail constructions. Okay, so BG rail, that is broad gauge railway line construction through the Himalayas connect Kashmir region with the rest of India. ठीक है, तो USBRL के थ्रू क्या होगा, जो कश्मीर है उसकी कनेक्टिविटी होगी विद रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, हिमालयाज रीजन में।
तो इसको बेसिकली जो है तो रेलवे की 3 यूनिट्स जो है बेसिकली KCRL हो गया, दैट इज कोंकण रेलवे, कोंकण कॉरपोरेट। वन इज इरकॉन हो गया, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और तीसरा है नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। ये तीन जो है तो रेलवे की PSUs, और साथ में इसके अलावा IIT दिल्ली, IIT रुड़की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और DRDO, इन सबके जो है तो पूरी तरह से साथ जॉइंट वेंचर के थ्रू जो है तो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। USBRL इज अ नेशनल प्रोजेक्ट फॉर BG रेल कंस्ट्रक्शंस इन अ J&K, ओके। नेक्स्ट इज लद्दाख इज अ, ये क्वेश्चन पिछली बार ही पूछा गया था, इसी पेपर में जम्मू एंड कश्मीर को भी पूछा गया, और इसी क्वेश्चन में इसी पेपर में लद्दाख को भी पूछा गया। तो लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है, जो कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जब आर्टिकल 370 का स्क्रैप किया गया, आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया, तो इस केस में जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसको जो है तो बाइफरकेट कर दिया गया, और उस तरह से J&K यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी को बनाया गया। नेक्स्ट इज माथेरन रेलवे इज एडमिनिस्ट्रेड बाई, तो MHR दैट इज माथेरन हिल रेलवे, जो कि नैरो गेज हेरिटेज रेलवे है। नैरो गेज अगर बात करें हम तो उसका जो विड्थ होता है वो कितना होता है? 610 mm होता है, 2 फीट के समथिंग, ठीक है। दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल रेलवे, एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल रेलवे। और इसकी जो लेंथ है वो टोटल 21 किलोमीटर है, इसी तरह 21 किलोमीटर लेंथ है इसकी, ठीक है। इस तरह से यह नेरल टू माथेरन जो है तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स करेक्ट सीक्वेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये नीचे 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोवरीन, रिपब्लिक एंड सोशलिस्ट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर इट। सबसे पहले आता है सोवरीन, सबसे पहले आता है सोवरीन, दूसरा आता है सोशलिस्ट, तीसरा आता है सेक्युलर, चौथा आता है डेमोक्रेटिक, और फिफ्थ आता है रिपब्लिक, ठीक है। तो इंडिया इज अ सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ओके। तो इस ऑर्डर में अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट इन हिंदी और इंग्लिश इज। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है पार्लियामेंट में जितनी भी गतिविधियां होती हैं वह हिंदी और इंग्लिश में परफॉर्म की जाती हैं। तो प्लीज रिमेंबर इट, अंडर आर्टिकल 120 of the Indian constitutions permit that what business of the parliament will be in Hindi और English, ठीक है। आर्टिकल 121 क्या है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट का मतलब यह है कि जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसके कंडक्ट्स को जो है या उसकी ड्यूटीज को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 122 क्या कहता है? कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। कोर्ट भी क्या है? पार्लियामेंट्स की प्रोसीडिंग्स में कोई भी किसी भी तरह की इंक्वायरी नहीं करेगी। 123 में बोलता है कि 123 जैसे अभी फॉर्म बिल को लेके चल रहा है, दैट इज बेसिकली इम्पोर्टेंट फॉर प्रोमलगमेशन और इश्यूज ऑफ इशूइंग ऑफ द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और 143 की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है तो सुप्रीम कोर्ट जज से वो एडवाइजरी कुछ भी सलाह ले सकता है, तो उसके लिए 163 जो है तो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट, जो जिसमें कि CM जो होगा उसका हेड होगा, इसकी बात की जाती है, ठीक है। तो रिसेंटली इनॉग्रेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड WDFC इज तो प्लीज रिमेंबर इट, ये भी रेलवे से रिलेटेड है। WDFC दैट इज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी बात बहुत अभी हो रही है, वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट है वो हायर स्पीड से और साथ में इंक्रीज्ड लोडिंग कैपेसिटी से किया जा सके, इसके लिए जो है तो बेसिकली 2006 इन 2006 DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वह दिल्ली टू नवी मुंबई है,
दिल्ली के पास एक जगह आता है दादरी, जो कि यूपी के अंतर्गत आता है एक तरह से। तो दादरी से JNPT दैट इज नवी मुंबई का जो पूरा रेल लिंक रहेगा DFCCIL का, वह पूरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत कवर होगा और यह ब्रॉड गेज होगा। और साथ में इसके अंतर्गत जो स्टेट आएंगे वह उत्तर प्रदेश होगा, दिल्ली होगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, और हरियाणा होगा, राजस्थान होगा, गुजरात होगा और महाराष्ट्र, ये पूरे कवर होंगे। ठीक है, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो होगा और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये खुर्जा एक जगह है बुलंदशहर यूपी पे, ये दोनों कॉरिडोर है, इनका मीटिंग पॉइंट जो होगा वह खुर्जा, जो कि ऑप्शंस में दिख रहा होगा न्यू खुर्जा, तो वहां पे ये दोनों कॉरिडोर मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज रिमेम्बर इट, ये दोनों कॉरिडोर कहाँ पे मिलेंगे? तो खुर्जा जो बुलंदशहर यूपी का जगह है वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दादरी जो यूपी से टोटल नवी मुंबई का जो एरिया है वह जो है WDFC कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दादरी टू मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड EDFC कॉरिडोर। ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ऑप्शन ए इज न्यू खुर्जा टू न्यू भावपुर, ऑप्शन बी इज दादरी मुंबई, ऑप्शन सी इज लुधियाना दांकुनी, ऑप्शन डी इज नन। ठीक है, तो EDFC, अच्छा WDFC का जो टोटल लेंथ है वह है 1483 किलोमीटर। ठीक है, और EDFC का जो लेंथ है वह टोटल है 1839 किलोमीटर। ठीक है, यह जो है लुधियाना पंजाब से लुधियाना जो कि पंजाब में है से दांकुनी जो कि कोलकाता के पास में है वेस्ट बंगाल तक रहेगा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, और यह जो फ्रेट कॉरिडोर है यह दादरी से भी पास होगा, दैट इज ओरिजिन पॉइंट ऑफ द WDFC। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ द WDFC, तो यह EDFC जो है यह दादरी से भी पास होगा। ठीक है, और इस तरह से यह टोटल जो है तो कौन कौन से स्टेट्स को कवर करेगा इसको देख लेते हैं अपन। सबसे पहले पंजाब को कवर करेगा, हरियाणा को कवर करेगा, उत्तर प्रदेश को करेगा, बिहार को करेगा, JNK और वेस्ट बंगाल। काफी लंबा जो है तो रूट है और वो सारे स्टेट्स को कवर कर रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? लुधियाना से डांकुनी, लुधियाना टू डांकुनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजभाषा के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे राजभाषा सेक्शन का है। रूल ऑफ द टेस्ट एस रूल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 मेंशंस अबाउट द वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज। ठीक है, तो हिंदी जो लैंग्वेज है उसकी समझ की बात की जा रही है ऑफिसर या एम्प्लॉइज के लिए, है ना? तो कौन से रूल के अंतर्गत है? तो इसका आंसर होगा रूल नंबर 10। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 is of official language mentions about the working knowledge of Hindi of to the official employees. Next is in compliance of dash dash article of the Constitution, official language commission was formed in the year of 1955. तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसकी बार बार बात होती है। ठीक है, तो इसको फॉर्म किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपॉइंट करा था BG खेर कमीशन। ठीक है, on the date June 7, 1955. Please remember it, friend. June 7, 1955 को इसको जो है तो अपॉइंट किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी जुलाई 31, 1956 को। ठीक है, और इस कमीशन को चेयर किया था BG खेर ने। BG खेर वॉज द फर्स्ट CM ऑफ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ बॉम्बे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो प्लीज रिमेम्बर इट, BG खेर कमीशन। कई बार पेपर में फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ना पूछ के इसको पूछ देता है BG खेर कमीशन। ठीक है, तो BG खेर कमीशन। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वह आर्टिकल है, आर्टिकल 344। आर्टिकल कौन सा है? 344। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी? ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी को चेयर कौन करता है? तो यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन
होम मिनिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हेन डिड द सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट। सेक्शन 3 काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, प्लीज रिमेंबर इट। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 एंड ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का सेक्शन 3 जो बोलता है कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज शैल बी यूज्ड फॉर द डॉक्यूमेंट्स, जैसे प्रेस कम्युनिक्स हो गया, जितना भी प्रेस वार्ता होती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट्स हो गया, टेंडर हो गया, ठीक है, और जितना भी मतलब वाद संवाद होगा, ठीक है, तो इन सब को लेके जो भी प्रपत्र होगा या जो भी कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। ठीक है, और साथ में जो रूल 6 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 यह बताता है कि जो भी इस डॉक्यूमेंट्स को साइन करेगा वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो। तो साइनिंग अथॉरिटी जो है वह रूल 6 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 के तहत बताया गया है, उसको उसकी जिम्मेदारी को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो पूछा गया है ये कब से इफेक्ट में आया है, तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1965। 26 जनवरी 1965 से यह इफेक्ट में आया। नेक्स्ट इज अंडर विच आर्टिकल हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन इज हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वर्ड है यह पार्ट 17 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो प्लीज रिमेंबर इट। पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसके अंतर्गत जो एक तरह से आर्टिकल है वह टोटल 343 टू 351 तक का जो सेक्शन है आर्टिकल का वह डेडिकेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेलंगाना कॉमा आंध्र प्रदेश कॉमा महाराष्ट्र, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में, दैट इज 17, 18, 19। तो मैंने इसको एक क्वेश्चन में मर्ज कर दिया है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र कम्स अंडर विच रीजन्स एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल। तो जैसा कि मैंने बताया है आपको, रीजन ए में कौन कौन सा आता है, जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जैसे बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया। ठीक है, तो ये रीजन ए स्टेट्स होते हैं, और साथ में इसमें अंडमान एंड निकोबार और दिल्ली यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो टोटल 6 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज जो है 6+2 तो ए रीजन में आता है। बी स्टेट के लिए जीएमपी, दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, और साथ में चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ पे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र जो आएगा यह बी स्टेट में आएगा, किसमें आएगा, बी रीजन में आएगा। और इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है ये सी रीजन में आएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, सी सी बी। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने टोटल 17 क्वेश्चन डिस्कस करे, और इस तरह से इस वीडियो का इस पेपर का हमने जो जीके सेक्शन है और राजभाषा सेक्शन है इसको कंप्लीट करा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और इसके पहले के जीके सेक्शन है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज उसे भी देखिएगा अगर आपने उसको मिस कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।